लोगो, अल्लाह का वादा सच्चा है तो तुमको दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाल दे और न बड़ा फरेबी यानी शैतान तुम्हें अल्लाह के नाम से फरेब दे। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन ही समझो। वो अपने पैरों के गिरोह को बुलाता है ताकि वो दोजख वालों में हो जाए। लोगो, अपने परवरदिगार से डरो और उस दिन का खौफ करो कि न तो बाप अपने बेटे के कुछ काम आए और न बेटा बाप के कुछ काम आ सके। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, बस दुनिया की जिंदगी तुमको धोखे में न डाल दे और न वो बड़ा फरेब देने वाला शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में किसी तरह का फरेब दे। मोमिनो, शैतान के कदमों पर न चलना, और जो शख्स शैतान के कदमों पर चलेगा तो शैतान तो बेहयाई की बातें और बुरे काम ही बताएगा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो एक शख्स भी तुम में पाक न हो सकता, मगर अल्लाह जिसको चाहता है पाक कर देता है। और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। और बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की शान में इल्म के बगैर झगड़ते और हर शैतान सरकश की पैरवी करते हैं, जिसके बारे में लिख दिया गया है कि जो उसे दोस्त रखेगा तो वो उसको गुमराह कर देगा और दोजख के अजाब का रास्ता दिखाएगा। और फजूल खर्ची से माल न उड़ाओ कि फजूल खर्ची करने वाले तो शैतान के भाई हैं, और शैतान अपने परवरदिगार की नेमतों का कुफरान करने वाला यानी नाशुक्रा है। और किताब में इब्राहिम का जिक्र करो, बेशक वो निहायत सच्चे थे, पैगंबर थे। जब उन्होंने अपने बाप से कहा कि अब्बा, आप ऐसी चीजों को क्यों पूछते हैं जो न सुने और न देखें और न आपके कुछ काम आ सकें। अब्बा, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर ले चलूंगा। अब्बा, शैतान की पूजा न कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब आ पकड़े तो आप शैतान के साथी हो जाएं। मोमिनो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे न चलो, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाता और बेहयाई के काम करने को कहता है, और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है, और अल्लाह कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। शैतान ने इनको काबू में कर लिया है और अल्लाह की याद इनको भुला दी है। ये लोग शैतान का टोला है, और सुन रखो कि शैतान का टोला ही नुकसान उठाने वाला है। ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुमसे कह नहीं दिया था कि शैतान को न पूजना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि मेरी ही इबादत करना यही सीधा रास्ता है। और उसने तुम में से बहुत सी खलकत को गुमराह कर दिया था, तो क्या तुम समझते नहीं थे। और मवेशियों में बोझ उठाने वाले यानी बड़े बड़े भी पैदा किए, और जमीन से लगे हुए यानी छोटे छोटे भी। बस अल्लाह का दिया हुआ रिज्क खाओ और शैतान के कदमों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और हम ही ने तुमको इब्तिदा में मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारी शक्ल सूरत बनाई, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, तो सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस कि वो सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। अल्लाह ने फरमाया, जब मैंने तुझको भी हुक्म दिया था तो किस चीज ने तुझे सजदा करने से बाज रखा। उसने कहा कि मैं इससे अफजल हूं, मुझे तूने आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से बनाया है। फरमाया, तू बहिश्त से उतर जा, तुझे शाया नहीं कि यहां तकब्बुर करे, बस निकल जा कि तू जलील लोगों में से है। उसने कहा कि मुझे उस दिन तक मोहलत अता फरमा जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे। फरमाया, अच्छा, तुझको मोहलत दी जाती है। बोला कि मुझे तो तूने गुमराह किया ही है, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर इनको गुमराह करने के लिए बैठूंगा, फिर इनके आगे से और पीछे से और दाएं से और बाएं से गरज हर तरफ से आऊंगा, और तू इनमें अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहां से पाजी मरदूद, जो लोग इनमें से तेरी पैरवी करेंगे मैं उनको और तुझको जहन्नम में डालकर तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा। और ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो सहो, और जहां से चाहो और जो चाहो नोश जान करो, मगर इस दरख्त के पास न जाना, वरना गुनाहगार हो जाओगे। तो शैतान दोनों को बहकाने लगा ताकि उनकी शर्मगाहें जो उनसे पोशीदा थीं उन पर खोल दे, और कहने लगा कि तुमको तुम्हारे परवरदिगार ने इस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना किया है कि तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जीते न रहो। और उनसे कसम खाकर कहा कि मैं तो तुम्हारा खैर खा हूं। गरज मरदूद ने धोखा देकर
ان کو मासियत की तरफ खींच ही लिया। सो जब उन्होंने उस दरख्त के फल को खा लिया तो उनकी शर्मगाहें खुल गईं और वो बहिश्त के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने और सत्र छुपाने लगे। और उनके परवरदिगार ने उनको पुकारा कि क्या मैंने तुमको इस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था और जता नहीं दिया था कि शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है? दोनों अर्ज करने लगे कि परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। ए बनी आदम, देखना कहीं शैतान तुम्हें बहका न दे, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को बहका कर बहिश्त से निकलवा दिया और उनसे उनके कपड़े उतरवा दिए ताकि उनके सत्र उनको खोल कर दिखा दे। वो और उसके भाई बंद तुमको ऐसी जगह से देखते रहती हैं जहां से तुम उनको नहीं देख सकते। हमने शैतानों को उन्हीं लोगों का रफीक बनाया है जो ईमान नहीं रखते। और जो कोई रहमान की याद से आंखें बंद कर ले यानी तगाफुल करे, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं तो वो उसका साथी हो जाता है। और ये शैतान उनको रस्ते से रोकते रहते हैं और वो समझते हैं कि वो सीधे रस्ते पर हैं। यहां तक कि जब वो हमारे पास आएगा तो उस शैतान से कहेगा कि काश मुझ में और तुझ में मशरिक और मगरिब का फासला होता, तू बुरा साथी है। और जो माल अल्लाह ने उनको अपने फजल से अता फरमाया है उसे छुपा छुपा के रखें। और हमने काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। और जो खर्च भी करें तो अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोगों के दिखाने को, और ईमान न अल्लाह पर लाएं न रोज़े आखिर पर। और जिसका साथी शैतान हुआ तो कुछ शक नहीं कि वो बुरा साथी है। और हमारे बंदे अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा और कहा कि शैतान ने मुझको ईजा और तकलीफ दे रखी है। हमने कहा कि जमीन पर लात मारो, देखो ये चश्मा निकल आया, नहाने को ठंडा पानी और पीने को भी। और हमने उनको अहलो अयाल और उनके साथ उतने ही और बख्शे। ये हमारी तरफ से रहमत और अक्ल वालों के लिए नसीहत थी। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो और उस दिन का खौफ करो कि न तो बाप अपने बेटे के कुछ काम आए और न बेटा बाप के कुछ काम आ सके। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, बस दुनिया की जिंदगी तुमको धोखे में न डाल दे और न वो बड़ा फरेब देने वाला शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में किसी तरह का फरेब दे। जो मोमिन हैं वो तो अल्लाह की राह में लड़ते हैं और जो काफिर हैं वो शैतान की राह में लड़ते हैं। सो तुम शैतान के मददगारों से लड़ो और डरो मत, क्योंकि शैतान का दाव कमजोर होता है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा तो ये करते हैं कि जो किताब तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल हुई उन सब पर ईमान रखते हैं और चाहते ये हैं कि अपना मुकद्दमा अल्लाह के बागी के पास ले जाकर फैसल कराएं, हालांकि उनको हुक्म दिया गया था कि उसको न माने। और शैतान तो ये चाहता है कि उनको बहका कर रस्ते से दूर डाल दे। ये लोग अल्लाह के सिवा जो परस्तिश करते हैं तो कुछ देवियों की, और पुकारते भी हैं तो शैतान सरकशी को, जिस पर अल्लाह ने लानत की है। और वो अल्लाह से कहने लगा, मैं तेरे बंदों से गैरुल्लाह की नियाज दिलवाकर माल का एक मुकर्रर हिस्सा ले लिया करूंगा और उनको गुमराह करता और उन्हें उम्मीदें दिलाता रहूंगा और ये सिखाता रहूंगा कि जानवरों के कान चीरते रहें और उन्हें समझाता रहूंगा, तो वो अल्लाह की बनाई हुई सूरतों को बिगाड़ते रहेंगे। और जिस शख्स ने अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बनाया वो साफ साफ घाटे में रहा। वो उनको वादे देता है और उम्मीदें दिलाता है, और जो कुछ शैतान उन्हें वादे देता है वो धोखा ही धोखा है। ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है और वो वहां से कोई राह फिरार नहीं पा सकेंगे। ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ और बुत और पांसे ये सब नापाक काम आमाल शैतान से हैं। सो इनसे बचते रहना ताकि तुम कामयाब हो जाओ। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के सबब तुम्हारे आपस में दुश्मनी और रंजिश डलवा दे और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम लोग इन कामों से बाज आओगे और अल्लाह की फरमाबरदारी और रसूल की इताअत करते रहो और डरते रहो। और अगर शैतान की तरफ से तुम्हारे दिल में किसी तरह का वसवसा पैदा हो तो अल्लाह से पनाह मांगो, बेशक वो सुनने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। और जब हिसाब किताब का काम फैसल हो चुकेगा तो शैतान कहेगा, जो वादा अल्लाह ने तुमसे किया था वो तो सच्चा था और जो वादा मैंने तुमसे किया था वो झूठा था और मेरा तुम पर किसी तरह का जोर नहीं था। हाँ, मैंने तुमको गुमराही और बातिल की तरफ बुलाया तो तुमने जल्दी से और बेदलील मेरा कहना मान लिया।
तो आज मुझे मलामत न करो, अपने आप ही को मलामत करो। न मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूं और न तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। मैं इस बात से इनकार करता हूं कि तुम पहले मुझे शरीक बनाते थे। बेशक जो जालिम हैं उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है। और जब उन्होंने परिंदों का जायजा लिया तो कहने लगे, क्या सबब है मुझे हुदहुद नजर नहीं आता? क्या कहीं गायब हो गया है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या जबा कर डालूंगा या मेरे सामने अपनी बेकसूरी की वाज़ेह दलील पेश करे। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि हुदहुद आ मौजूद हुआ और कहने लगा कि मुझे एक ऐसी चीज मालूम हुई है जिसकी आपको खबर नहीं, और मैं आपके पास मुल्क सबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूं। मैंने एक औरत देखी कि उन लोगों पर हुकूमत करती है और हर चीज उसे मुयस्सर है और उसका एक शानदार तख्त है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर आफताब को सजदा करते हैं और शैतान ने उनके अमाल उन्हें आरास्ता कर दिखाए हैं और उनको रास्ते से रोक रखा है। बस वो रास्ते पर नहीं आते और नहीं समझते हैं कि अल्लाह को, जो आसमानों और जमीन में छुपी चीजों को जाहिर कर देता और तुम्हारे पोशीदा और जाहिर अमाल को जानता है, क्यों सजदा न करें। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही अर्श अजीम का मालिक है। और जब उनसे कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उसकी पैरवी करो, तो कहते हैं कि हम तो उसी की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादों को पाया। भला अगरचे शैतान उनको दोज़ख के अजाब की तरफ बुलाता हो तब भी। मुनाफिकों की मिसाल शैतान किसी है कि इंसान से कहता रहा कि काफिर हो जा, फिर जब वो काफिर हो गया तो कहने लगा कि मुझे तुझसे कुछ सरोकार नहीं, मुझको तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। तो दोनों का अंजाम ये हुआ कि दोनों दोज़ख में जाएंगे, हमेशा उसमें रहेंगे और बेइंसाफों की यही सजा है।